समूहों को कृषि दीदी का प्रमाण पत्र जारी किया गया। सेवापुरी वाराणसी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 18वीं लोकसभा के चुनाव ने विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दी है, तो वहीं भारतीय लोकतंत्र की गहराई को दुनिया ने समझा है। सर्व विद्या की राजधानी है ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस नगरी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधि चुनकर इतिहास रच दिया। 21वीं सदी में यह पहला मौका और आजादी के बाद दूसरा अवसर है जब लगातार देश ने किसी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा में जता दिया कि विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीबों को सशक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का किया और सेवापुरी वाराणसी से देश के 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की। पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। कृषि क्षेत्र में नमो दीदी के अलावा महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक और बड़ी पहल की गई है। ये हैं कृषि सखी, जो कृषि को मजबूती तो देंगी ही, साथ ही माताओं और बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा। ये पहल 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की ओर भी बड़ा कदम है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी ने विरासत को सहेजते हुए विकास किया है। किसानों को अपने उत्पाद निर्यात करने के लिए कई सहूलियतों का विकास हुआ है, तो वहीं दुग्ध उत्पादन, पशुपालन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यानी वाराणसी ने ये दिखा दिया कि संतुलित और सर्वस्पर्शी विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए। शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर से आई कृषि सखियों ने प्रधानमंत्री से प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने गांव जाकर लोगों को कृषि में बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेनिंग देंगी। मोदी जी के हाथ में ये सर्टिफिकेट लेने का बहुत खुश हुआ है। मैंने इसके बाद मेरा गांव में कृषि का ट्रेनिंग देना।
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। जिसके पास खेत नहीं होता है उसके पास भी हम काम करते हैं, बताते हैं कि कम जगह में भी हम खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम पोषण वाटिका बनवाते हैं ताकि हम किसानों को कम जगह में हम खेती कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी happy with the team that they have encouraging me till now that I got this opportunity to receive this certificate from our Prime Minister of India. And also I want to encourage all the Krishi Sakhi to work hard and harder so that they also one day they can achieve this certification. और भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान है। यही नहीं, देश में स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी महिलाएं एक बड़ा योगदान दे रहे हैं देश की आर्थिक प्रगति में भी, साथ ही साथ उनके राजनीतिक और सामाजिक एक तरह से उनकी मजबूती में भी स्वयं सहायता समूह एक बड़ी एक तरह से भूमिका अदा करते हैं। कृषि सखी स्वयं सहायता समूह में लगातार जुड़ रही महिलाओं के लिए ही एक और एक तरह से नई पहल है। लखपति दीदी आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में जिनकी प्रति परिवार सालाना आय 1 लाख से ऊपर है उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। और लखपति दीदी का ही कृषि सखी भी एक आयाम है। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर तैयार कर रहा है देश में कृषि सखी। कृषि सखी की भूमिका किस तरह से बड़ी होगी आने वाले समय में, खेती किसानी को नई ताकत देने के लिए कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका में जो कौशल है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए तैयार किया जा रहा है। कृषि सखी को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक नई पहल है और इस नई पहल का एक तरह से ध्वजवाहक तमाम वो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह की हैं, उन्हें ही कृषि सखी कहा जा रहा है। कृषि सखियों को विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 56 दिनों की ये ट्रेनिंग है जिसमें किस तरह से ऑर्गेनिक खेती में उनके पूरे ज्ञान को और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ अन्य टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम ट्रेनिंग दी जाए। कृषि सखी को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, उसी के साथ पौधों की देखभाल कैसे की जाए, कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही फसल चक्रण की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो 56 दिनों की इस ट्रेनिंग में एक लंबा एक तरह से पूरा उनका एक प्रशिक्षण का एक दौर होता है। किसानों की प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन कर सकें ये कृषि सखी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में है देश के कृषि क्षेत्र में। अब तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखियों को पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया गया। प्रधानमंत्री ने आज 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के एक तरह से प्रमाण पत्र दिए हैं और ये कृषि सखी के प्रमाण पत्र 12 राज्यों में ये कृषि सखी मौजूद हैं और इन राज्यों को ही शुरुआती तौर पर चुना गया है। इन 12 राज्यों से ये 34,000 कृषि सखी हैं, जिनमें राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इन 12 राज्यों का चयन किया गया है जिनमें कृषि सखियों को 34,000 से ज्यादा कृषि सखी ये हैं। राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में मौजूद हैं कृषि सखी। तो शुरुआती तौर पर 12 राज्यों को चुना गया है। तकरीबन 70,000 कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जानी है। कृषि सखियों को 56 दिनों की विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से नए बदलाव हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए स्वयं सहायता समूह भी किस तरह से अपने आप को साल दर साल, मतलब दशकों में महिलाओं ने अपने आप को एक तरह से पूरी तरह ट्रेंड तमाम छोटे व्यवसायों के लिए किया है, उसके लिए तैयार किया है और कृषि सखी भी उसी में से एक हिस्सा है। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सीधे वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के बाद सीधे पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामांगल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्मुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी
वसन्तमया गिरिसन्ता विजाकसी जामि भुङ्गिरिसन्त हस्ते विभर्गतवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्कुरुमाहित्वा तमम्बा विधियन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्याः सादृष्टो मृडत्वाङ्गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति अम्मा जद्देवे कुत्र्यायुगन्तन्नो अस्तु मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो दे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमः शम्भवे जलशम्भवे नमो नमः शम्भवे शम्भवे जलशम्भवे शम्भवे चमयो भवे मयो भवे च शम्भवे चमयो भवे शम्भव इति शम्भवे चमयो भवे मयो भवे चमयो भवे चमयो भवे। आय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी सन्तमया गिरिसन्ता विजाकसी जामि भुङ्गिरिसन्त हस्ते विभर्गतवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्कुरुमाहित्वा तमम्बा विधियन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्याः सादृष्टो मृडत्वाङ्गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति अम्मा जद्देवे कुत्र्यायुगन्तन्नो अस्तु मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो दे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमः शम्भवे जलशम्भवे नमो नमः शम्भवे शम्भवे जलशम्भवे शम्भवे चमयो भवे मयो भवे च शम्भवे चमयो भवे शम्भव इति शम्भवे चमयो भवे मयो भवे चमयो भवे चमयो भवे। आय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी
संतमया गिरिसंत विजाकसी जामि खुंगिरिसंत हस्ते विभर्गतवे शिवांगिरिद्रतांकुरुमाहित्वा तमम्मा विजयं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्याः सदृष्टो मृडत्वाङ्गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति अम्मा जद्देवे कुत्र्यायुगन्तन्नो अस्तु मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। तो जीत की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी, जहां काशीवासियों का धन्यवाद किया। तो वहीं से उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को इस अभूतपूर्व जनादेश का भी आभार जताया। इसी के साथ कंटिन्यूटी के इस जनादेश के साथ ही उन्होंने किसानों और आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर जो 10 साल से लगातार तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योजनाएं हैं, उसी दिशा में 2 चीजें आज बड़ी रही काशी से। पहली कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही कृषि सखी एक बड़ी पहल है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको भी एक नई दिशा और स्वरोजगार के साथ ही साथ तकनीकी तौर पर भी यानी कि टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के साथ उन्हें और मजबूत किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जुड़ गए हैं, इतिहासकार और मीडिया विश्लेषक। डॉक्टर हीरामन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं जहां एक तरफ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना, गंगा आरती, साथ ही साथ 2 बड़ी सौगात कहें या फिर जिस तरह से सरकार में 10 साल से अपनी प्रतिबद्धता में किसान और महिलाओं को सबसे ऊपर रखा है, उस दिशा में पहला कदम एक और मजबूत कदम के साथ कृषि सखी और किसानों को जो 17वीं किस्त जारी की आज। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया, प्रधानमंत्री का यह तीसरा अनवरत काल है जो इतिहास में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 बार हो पाया है। प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र है और वहां से उनका भावनात्मक लगाव तो है ही है, राजनीतिक लगाव भी है, लेकिन राजनीतिक लगाव के साथ साथ जो उनकी विकासोन्मुखी प्रक्रिया चलती रहती है कार्यक्रम की, जिसका आपने बहुत विस्तार से उल्लेख किया, चाहे वो कृषि सखी हो। कृषि सखी हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष में जो बार बार उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, कहा है कि महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या क्या किए जाए। और हमको पता है कि युगांतर से महिलाएं पुरुष के साथ खेतों में काम करती रही हैं, कृषि में काम करती रही हैं, लेकिन उनको जो एक्नॉलेज करने की जो बात है, उनको प्रोत्साहित करने की बात है, उनको ये कहने की बात है कि वो भी किसान हैं, वो भी अन्नदात्री हैं। इस दिशा में जो ये प्रयास किया गया है, जैसा कि आपने बताया कि तकनीकी ज्ञान हो, माटी का ज्ञान हो और किस प्रकार से ऑर्गेनिक या मूल खेती किस प्रकार से की जाए, उस प्रकार का जो प्रशिक्षण लगभग 2 माह का 56 दिन का दिया जाए ऐसी महिलाओं को जो कृषि में काम करके और आगे बढ़ना चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती हैं। तो ये एक उनकी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, उसकी एक और अगली कड़ी है। जिसके पहले आपने कार्यक्रम किया था कि वो ड्रोन दीदी की थी, तो इससे लखपति दीदी, कृषि सखी इत्यादि जो योजनाएं हैं वो उन महिलाओं के लिए हैं जो खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनके विषय में बहुत कम हम लोग जानते हैं। और उनको जब प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी वो सक्षम है, प्रशिक्षित है,
हर प्रकार की खेती करने के लिए, हर चीज का निर्णय लेने के लिए ऐसे जो प्रयास हैं ये सराहनीय है। ये भारत के विकास के लिए तो अच्छे ही हैं, लेकिन मूलतः जो महिलाओं का योगदान है हमारे समाज में, माँ होती है, जननी होती है, उसकी जो एक पहचान बनाई है उन्होंने, ये अभूतपूर्व है। और डॉक्टर दूसरा हीरामन जी डॉक्टर हीरामन, देश में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनमें 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, और हम जानते हैं कि दशकों पहले स्वयं सहायता समूहों की जब शुरुआत हुई थी तो आप भी जानते हैं सर कि अचार, पापड़ और इस तरह की चीजों से उन महिलाओं ने शुरुआत की थी, और आज एक इतना लंबा सफर तय किया है। इस लंबे सफर में उन्हें भी बदलते हुए देश और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इस विकास यात्रा में उनके भी उस रोल को बदलने की जरूरत है। क्या आपको लगता है ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और कृषि सखी के साथ हम उस दौर को बदलने जा रहे हैं? ऋतु जी, मैं सिर्फ ये नहीं कहता, उनके भी, हम कह रहे हैं उनके ही जो प्रयास रहे हैं, उनके भी प्रयास कहने में हमें लगता है कि अभी भी हम हिचकिचा रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि स्वयं सहायता जो संगठन है, अमूल सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख रहे हैं, और अचार और पापड़ और सिलाई, ये सारे कार्य जो है वो बड़े कुशल कार्य होते हैं जिनके लिए प्रशिक्षण वो स्वयं लेती हैं। और आज यदि प्रधानमंत्री उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको पहचान दे रहे हैं और उनका जो अपना स्थान है वो दे रहे हैं। मैं, आप दशकों की बात करें, मैं तो हजारों वर्षों की बात कह रहा हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष के साथ महिलाएं बराबर का काम करती रही हैं। सभी करते, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, बाकी लोगों को जानता हूँ, आप भी ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं होती थी। आज जब उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो इससे देश जो है वो 2 गुना 4 गुना आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि काम करने के बाद उनको कुछ प्रमाण मिल रहा है, स्वावलंबी बन रही हैं। और इनको तो मैं एक बहुत बड़ा स्टार्टअप मान के कह रहा हूं कि इस प्रकार से यदि प्रशिक्षण लेकर के ये औरों को प्रशिक्षित करेंगी, अपनी खेती करेंगी और उससे भारत का ही विकास होगा। इसलिए मैं महिलाओं का भी योगदान नहीं कह रहा हूं, महिलाओं का जो अमूल्य योगदान है, जिसकी पहचान बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जैसा कि उनकी नीति रही है पिछले 10 वर्षों में, विकासोन्मुखी कार्य, जहां जहां से भी भारत के विकास की कोई डगर, कोई कड़ी दिखाई पड़ती है, कोई रोशनी दिखाई पड़ती है, वो उसको पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं। ये एक विलक्षणता है उनके कार्य की। जहां तक रही काशी की बात, काशी में जाकर के उन्होंने किसान निधि जो 17वीं किस्त उसकी दी है, जिसमें 9 करोड़ 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे, और उन किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जो महिलाएं हैं, हमारी माएं हैं, बहनें हैं, जो अनवरत कार्य करती रहती हैं घर से बाहर तक, उनकी जो ये पहचान है, ये बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाली है। तो इसलिए जो उनका भावनात्मक, राजनीतिक, विकासोन्मुखी और आर्थिक संबंध है बाबा विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की नगरी से, और उन्होंने गंगा, एक त्रिवेणी है काशी, गंगा जी उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ हैं, और वो ज्ञान की नगरी कही जाती है। और वहां से यदि विकास की धारा निकलती है तो मुझे लगता है भारत बहुत ही जल्दी विकसित हो जाएगा। जो 2047 का जो लक्ष्य है, जो स्वप्न है, वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर हीरामन, आपने एकदम शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक लगाव है, राजनीतिक लगाव है काशी से, और जो तस्वीरें आज हम लगातार देख रहे थे प्रधानमंत्री के काशी पहुंचने के बाद, जिस तरह से काशी वासियों ने एक भरपूर उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, जब वो उन सड़कों से गुजरे हैं तो जिस तरह से दोनों तरफ लोग मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे थे। अगर राजनीतिक एक सवाल किया जाए डॉक्टर हीरामन आपसे कि अभी जनादेश, जिस अभूतपूर्व जनादेश का धन्यवाद प्रधानमंत्री काशी की धरा से दे रहे हैं देश के लोगों को, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को हम देखते हैं कि विपक्ष इस जनादेश को अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, उसके अभी भी सवाल शायद खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे में काशीवासियों का ये उत्साह क्या बताता है, क्या कहता है? ये आपके साथ, आपको स्मरण होगा, मैं शपथ ग्रहण समारोह में भी था आपके साथ स्टूडियो में, और आपने जिस प्रकार से आज दिखाया, जब भी प्रधानमंत्री अपनी काशी में जाते हैं, जो उनका चुनाव क्षेत्र भी है, मैंने कहा राजनीतिक संबंध तो है, भावनात्मक, आध्यात्मिक, हर प्रकार का जो उनका संबंध है उसको भरपूर वो निभाना चाहते हैं। इसलिए ये बात अवश्य है कि विपक्ष ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसके गले नहीं उतर रहा है कि इतिहास में मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री एक अभूतपूर्व जनादेश के साथ लगातार अनवरत तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है।
क्या कारण है। और जनतंत्र में अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन जिस प्रकार की जो अवधारणा विपक्ष की बन रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। एक प्रतिपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, तभी और सहयोग करना चाहिए। भारत के विकास में जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे वो संवैधानिक निर्णय हो, सब में विपक्ष की आवश्यकता होती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा है और 2-3 हफ्ते के बाद अभी उनको लगता है कि वो इस नींद में नहीं जागे हैं कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनको अभूतपूर्व बहुमत मिला है, गठबंधन के साथ 300 के आसपास उनकी सीटें हैं। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। अभी संसद का सत्र प्रारंभ होना है, तो राजनीतिक उठापटक तो चलती रहेगी, लेकिन यथार्थ तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रबल रूप से, उतने ही सशक्त रूप में प्रधानमंत्री बने हैं। और जब भी वो बनारस जाते हैं, पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, उनका इसी प्रकार से स्वागत होता है। काशी उनकी अपनी नगरी है, काशीवासी उनके अपने हैं, इसलिए स्वागत होना तो स्वाभाविक है। लेकिन वो क्या करते हैं काशी के माध्यम से देश के लिए, जिस प्रकार का संदेश उन्होंने आज दिया, चाहे वो कृषकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे कृषि सखी हो, चाहे लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी इसके पहले हो, जितने भी कार्यक्रम हैं, मुझे लगता है एक ऐसा युग आया है जो इस धरती की या दुनिया की और भारत की विशेष रूप से जो धात्री रही हैं, जो माँ हैं, जो इसको लेकर के चलती हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रमाणित करना कि ये हमारे देश की उन्नति में पूर्णतया सहयोगी हैं, सहभागी हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी हम सब के लिए एक भावनात्मक क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर हीरामन, बीजेपी नीत एनडीए सरकार को अगर देश ने एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में बिठाने का जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर उन तमाम कार्यक्रम और जो आप कह रहे थे विकासोन्मुखी जो तमाम योजनाएं हैं, उनको किस तरह से आगे लेके जाएं, और उसी की बानगी दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचते हैं, तो वहां सिर्फ ना कि काशी विश्वनाथ में जाके भगवान का धन्यवाद करते हैं, जनता का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ 2 बड़ी ऐसी योजनाओं की एक तरह से शुरुआत करते हैं, जहां एक तरफ किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करते हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति भी एक बड़ा योगदान करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक नई ताकत देते हैं। साथ ही साथ आपने जिक्र करा 24 तारीख से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरुआत होगा। विपक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि विपक्ष अभी भी जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन काशीवासियों ने आज एक नया दृश्य दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, वो भी बहुतों के लिए बहुत बड़ा जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरामन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीटी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव